हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली अराउंड 5-6 दिनों के बाद सरोज का व्लॉग आ चुका है एंड अभी थोड़ी देर पहले ही सरोज ने व्लॉग डाला है। तो सरोज ने अपने व्लॉग में काफ़ी कुछ बताया है। सबसे पहले तो ये क्लियर किया कि गोलू की जो किडनैपिंग वाली बात थी वो बिल्कुल सच थी। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, वो ये थी कि पहले तो सरोज ने कहा कि गोलू की किडनैपिंग वाली बात बिल्कुल सच थी, और वहीं दूसरी ही लाइन में सरोज ने कहा कि पहले 3 दिन वो मेरे पास ही रह रहा था, लेकिन अगले 3 दिन वो बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में है। तो गोलू की किडनैप हुए वाली बात को लगभग 6-7 दिन हो चुके हैं, जिसमें से पहले 3 दिन का तो सरोज ने ही बताया कि वो मेरे पास ही रह रहा था। तो अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि अगर वो आपके पास ही रह रहा था तो फिर आपने अपनी ऑडियंस से झूठ क्यों बोला? लगातार अपनी ऑडियंस से आप झूठ बोलती जा रही थी कि गोलू किडनैप हो गया है, उसको सपना ने किडनैप करवाया है। यही बात मुझे सरोज की बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगी कि एक तरफ तो वो किडनैपिंग की बात को सच बता रही है और दूसरी तरफ ये खुद ही कह रही है कि 3 दिन तो वो मेरे पास ही रह रहा था। और लगभग 4-5 दिनों तक कोई व्लॉग ना डालने का रीज़न सरोज ने ये बताया कि गोलू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो इतना बीमार था कि मुझे तो कोई होश ही नहीं था और इसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो सरोज ने तो ये बात कह दी कि वो हॉस्पिटल में है, लेकिन लोग तो लगातार गोलू को देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे। गोलू लगातार कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहा है। आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले ही गोलू ने पोस्ट भी किया है। लेकिन सरोज का ये कहना है कि जो पोस्ट गोलू कर रहा है वो काफ़ी पहले की है और वो पहले की वीडियोस को ही उठा कर पोस्ट कर रहा है। पहले तो सरोज ये कहती है कि गोलू हॉस्पिटल में था और वो कल ही डिस्चार्ज हुआ है, लेकिन वहीं ब्लॉग के आखिर होने तक सरोज ये कहती है कि गोलू का डिस्चार्ज अभी तक नहीं हुआ है, वो 1-2 दिन में घर आ जाएगा। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी ये कमेंट किया हुआ था कि सरोज इस व्लॉग में डबल स्टेटमेंट्स क्यों बोल रही है, वो अपनी किसी एक स्टेटमेंट पर टिकी क्यों नहीं रह रही है। और यही मेरा भी सवाल है कि लगातार सरोज डबल स्टेटमेंट्स दे रही है। और रही बात कि गोलू अपनी सोशल मीडिया पे पुरानी रील्स उठा के डाल रहा है, पुरानी फ़ोटोज़ डाल रहा है, तो अभी आई थिंक कल और परसों की ही बात है जब गोलू के इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भिवानी कोर्ट की फ़ोटो लगी हुई थी। तो आखिरकार ये चल क्या रहा है? मतलब सरोज कुछ और बता रही है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे हमें दिख रहा है वो बिल्कुल अलग दिख रहा है। सरोज अपने व्लॉग में ये भी कहती हुई दिखी कि करनाल महिला थाना में शर्त रखी गई थी और मुझसे तो शर्तें मनवा ली गई, लेकिन उन लोगों ने एक भी शर्त नहीं मानी। तो यहाँ पे आखिरकार सरोज कौन सी शर्तों की बात कर रही है कि कौन सी शर्तें जो है सरोज से मनवा ली गई है? मुझे लगता है कि सरोज ने अपने 2 व्लॉग्स को प्राइवेट किया है, जहाँ पे वो किडनैपिंग की बात कर रही थी और जहाँ पे वो सपना के ख़िलाफ़ उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसने किडनैपिंग करवाई है, और जो सुनीता वगैरह पे भी उसने जो भी इल्ज़ाम लगाए थे वो 2 व्लॉग्स को प्राइवेट किया था। आई थिंक जो शर्त की बात सरोज कर रही है वो यही शर्त थी, और मे बी इसके अलावा और भी कुछ शर्तें हो सकती हैं जिसके बारे में सरोज बात कर रही है। और सरोज का ये भी कहना है कि मैंने तो सारी शर्तें मान ली, लेकिन उन लोगों से कोई भी शर्त नहीं मनवाई गई। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में यही गेस किया है कि यहाँ पे सरोज बात कर रही है अरमान के बारे में और कालू भैया के बारे में। साथ ही सरोज ये भी कहती हुई दिखी कि जो छोटे घर की बेटियां होती हैं, जो गरीब घर की बेटियां होती हैं, उनसे अक्सर शर्तें मनवा ली जाती हैं, और मैंने भी पंचायत में सबके सामने पैर पकड़कर माफ़ी मांगी जो भी गलतियां मैंने की। यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि सरोज आखिर साफ साफ क्लियर क्यों नहीं कर दे रही है कि वो क्या कहना चाहती है, वो इस तरीके से गोल मोल बातें क्यों कर रही है। साथ ही सरोज अपने व्लॉग में ये भी कहती है कि अब मेरा मलिक फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है, मैंने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, और आज के बाद मैं अपने व्लॉग में मलिक फैमिली में से किसी भी शख्स का नाम नहीं लूँगी, और अब से अपने नॉर्मल डेली व्लॉग्स बनाऊँगी, किसी का भी नाम अपने व्लॉग्स में नहीं लूँगी। ये बात तो चलो सरोज ने कह दी, लेकिन अगले ही पल सरोज ये भी कहती है कि धीरे धीरे करके आपको सारी बातें पता चल जाएंगी, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और मैं धीरे धीरे करके आपको सारी बातें बताती रहूँगी। तो एक तरफ सरोज कह रही है कि वो किसी भी मलिक फैमिली में से किसी का भी नाम नहीं लेगी, और वहीं दूसरी ओर कह रही है कि मैं धीरे धीरे आप लोगों को सारी बातें बताऊंगी, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी रखी हुई है, मैं वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। साथ ही सरोज ये भी कहती हुई दिखी और अरमान की तरफ ये इशारा करते हुए भी दिखी कि भाई हम तो चोर हैं, अपने चप्पल जूते, अपने कपड़े और अपने लीड जो है उसे सेव करके रखें, क्योंकि भाई हम तो चोर हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि गोलू की लीड चोरी करने वाली बात भी सामने आई थी कि गोलू चंडीगढ़ गया था कुछ काम वगैरह सीखने के लिए, एंड वहाँ से उसने लीड चोरी की थी और कुछ और चीज़ें भी चोरी की थी, जिसके बारे में अरमान को पता चल गया था कि वो वहाँ पे चोरियाँ कर रहा है, जिसके बाद अरमान ने गोलू को वहाँ से निकाल दिया था। और इस बारे में सरोज ने भी अपने किसी व्लॉग में जिक्र किया था कि अरमान ने गोलू को बुला तो लिया वहाँ पे काम वगैरह सिखाने के नाम से, लेकिन कुछ सिखाया नहीं और 500 रुपये दे के वहाँ से भेज दिया। साथ ही सरोज ने यह भी कहा कि मुझे और मेरे बच्चों को धमकी दी जा रही है, लेकिन किसने धमकी दी, कौन धमकी दे रहा है, उसके बारे में सरोज ने अपने व्लॉग में कुछ भी नहीं बताया।
तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द लोग जो है वो अरमान का नाम गेस कर रहे हैं कि अरमान ने ही सरोज को धमकी दी होगी। वो इसलिए क्योंकि सरोज ने 2 व्लॉग्स जो प्राइवेट किए हैं उसमें से एक व्लॉग में सरोज ने अरमान के बारे में बात की थी, जहाँ पे वो कह रही थी कि अरमान जो है उसने बहुत सारे कांड किए हैं बट फिर भी वो घूम रहा है। तो हो सकता है इस वजह से अरमान ने उससे माफ़ी मंगवाई हो और इस वजह से ही पंचायत वगैरह बैठी हो। तो सरोज अपने व्लॉग में कुछ खास क्लियर तो नहीं कर रही है कि कौन है कौन नहीं, किसी का नाम नहीं ले रही है, बट सरोज ये कह रही है कि वो आने वाले व्लॉग्स में बाकी लोगों के भी बारे में बताएगी और भी बातें बताएंगे और कहा है कि धीरे धीरे आप लोगों को आने वाले व्लॉग्स में पता चलता रहेगा। तो देखना होगा कि सरोज आगे जाके क्या बताएगी। एंड फिलहाल के लिए तो यही अपडेट है एंड आगे चल के जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। सो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें कि इन सब के ऊपर आपका क्या कहना है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स और रिएक्शन वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।